दिवेश आरोग्य में भाग 4 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर नैसर्गिक खेती करते हैं तो सभी लोगों के लिए खाना पर्याप्त नहीं होगा। तो वास्तविक में धूल झोंक ऐसा है कि हमें जितनी जरूरत है उतना तो हमें मिल सकता है, उसमें कोई संदेह की बात, और अच्छे क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का मिल सकता है। अब जो पर्याप्त नहीं होगा ऐसा कहा जाता है, वहाँ हमें इसके बारे में सोचना है कि जो हम धान वेस्ट करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको तो हमें बचाना है। सर्वे कहता है कि करीबन 35% जो अन्न है वो फेंका जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि बुफे डिनर में भी जब हमें जो चाहिए, जितना चाहिए इतना लेने की अनुमति है, फिर भी लोग ज्यादा ही ले लेते हैं डिश में और फेंक देते हैं। तो ये तो बात नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार का खाना फेंकना पड़े, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये 35% जो है वो भी अगर बच जाएगा तो काफी हमारे लिए धान्य उपलब्ध इस प्रकार का हो। और वैसे थोड़ा सा अंदाजा लेकर खाना बनाना है, कितने लोग घर में है, किसको कितनी जरूरत है, ये सभी देखकर जितना पर्याप्त है उतना खाना अगर बनाते हैं तो फिर ये फेंकने की बात नहीं आएगी। दूसरी चीज ऐसी है कि हमारे यहाँ सावकाश खाना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश है आयुर्वेद में। तो अवकाश यानी कि रिक्तता, उनका कहना है कि 1/3 हिस्सा स्टमक का जो है आमाशय का वो रिक्त छोड़ना है। तो 1/3 घन आहार, 1/3 द्रव आहार, इसमें पानी भी समा गया, और 1/3 रिक्त रखना है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो खाना काफी बच जाता है। हमें जितना चाहिए उतना ही हम ले लेंगे, 1/3 रिक्त रखेंगे तो काफी अच्छी बात हो सकती है। पातंजलि योग सूत्र पर एक मराठी किताब है श्री कृष्ण कोल्हटकर की, उन्होंने एक अपना अनुभव इसमें बताया है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और ये योग सूत्रों के बारे में वो काम करना चाहते थे। तो फिर घर खर्च कैसा चलाने का ये सवाल खड़ा हुआ। तो उनके पत्नी ने तुरंत कहा कि मैं एकभुक्त रहूंगी, तो इससे खाना बच जाएगा, हमारा पैसा बच जाएगा। और उन्होंने तत्काल उस निश्चय को प्रत्यक्ष में भी लाया। फिर कोल्हटकर ने भी अपना आहार कम कर दिया। और उनका कहना था कि जैसे हमने ये किया उससे 2 फायदे हुए। एक तो हमारा खर्चा बच गया और जितने हमारी आमदनी थी उसमें हम गुजारा कर सके, और दूसरी चीज हमारी सेहत अच्छी रही कि खाना कम खाने से सेहत बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठा, हमारी सेहत अच्छी रही। तो ये बात है कि ज्यादा खाना खाने से सेहत बिगड़ती है, कम खाना खाने से उल्टा सेहत अच्छी रहती है। तो जो ये सावकाश कहा गया है कि अवकाश सहित खाना खाओ, 1/3 रिक्त रखो, तभी आपको अच्छा इस प्रकार का होगा। तो ये अगर पूरे समाज में इसका अनुकरण हो जाता है तो अच्छी बात होती है। लेकिन होता है ऐसे कि हम लालच में आकर ज्यादा ही खाना खा लेते, और सच्ची भूख और झूठी भूख इसमें हम अंतर करना नहीं जानते। सच्ची भूख वो है कि जहां हमें जो खाना पसंद नहीं है बिल्कुल, वो भी खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और झूठी भूख जो खाद्य पदार्थों पर निर्भर है, टेम्पटिंग है, तो वो झूठी भूख इस प्रकार की है। तो ये भी अगर हम समझ पाएंगे कि सच्ची भूख कब है और झूठी भूख कब है, और सच्ची भूख है तभी खाना खाना है, तो भी काफी खाना बच जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।